नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में सामान्य जानकारी हासिल करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध क्यों हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के क्या कारण थे, द्वितीय विश्व युद्ध के क्या परिणाम थे। दोस्तों आज हम अपने छोटे से वीडियो में द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में इतनी जानकारी हासिल करेंगे। देखिए दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण जो था, द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण जो था वो थी वर्साई की संधि। वर्साई की संधि दोस्तों 1919 में हुई थी, जिसमें जर्मनी को युद्ध के हर्जाने के रूप में अपना कुछ क्षेत्र देना पड़ा था। दोस्तों इस तरीके से जर्मनी के कई क्षेत्र बहुत बड़े क्षेत्र पे बहुत से उसके दुश्मनों का कब्जा ऑलरेडी था। इधर दोस्तों हिटलर भी 1933 में सत्ता में आ गया था। हिटलर के सत्ता में आने के बाद ही हिटलर ने अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते अपने साम्राज्य विस्तार की नीति अपना ली। दोस्तों यहीं से द्वितीय विश्व युद्ध धीरे धीरे शुरुआत होती है। चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध को आपको ग्लोबल वार या टोटल वार भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध में तो लगभग 37 देश थे, लेकिन इस सेकंड विश्व युद्ध में दोस्तों लगभग पूरी दुनिया ही शामिल थी, अपवाद स्वरूप 2-4-5 देश छोड़ के। दोस्तों यह स्टार्ट कब होता है? 1 सितंबर 1939 से लेके स्टार्ट होता है और 1 अगस्त 1945 तक चलता है। लेकिन दोस्तों कुछ इतिहासकार इसे 2 साल पहले ही शुरुआत मानते हैं इसकी, यानी कि 1937 से ही, जब सीनो जापान वार स्टार्ट हुआ था। सीनो मतलब दोस्तों चाइना। दोस्तों अगर ध्यान देंगे आप, इधर यूरोप की कंडीशन की बात करेंगे तो इधर हिटलर अपनी सत्ता में सत्ता पा गया था, वो अपना साम्राज्य विस्तार करना चाह रहा था। उधर इटली का एक तानाशाह था मुसोलिनी भी अपना सत्ता विस्तार करना चाह रहा था। और इधर एशिया में जापान भी चारों तरफ लड़ाई झगड़े करके अपना साम्राज्य का विस्तार लगातार कर रहा था। इस तरह साम्राज्य विस्तार भी इसका दूसरा एक कारण होती है। दोस्तों इस विश्व युद्ध में लगभग 7 से 8 करोड़ लोग मारे गए, जिसमें लगभग 5 करोड़ लोग आम नागरिक थे और 3 करोड़ सोल्जर थे। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि सैनिकों से ज़्यादा इसमें आम नागरिक माने गए, तो कितना भयावह या कितना ही खतरनाक युद्ध रहा होगा। दोस्तों अगर द्वितीय विश्व युद्ध की हम बात करते हैं तो पूरी दुनिया दो तरीके से विभाजित थी। हाँ, 2 तरफ थी दुनिया। एक तरफ थी एलाइड पावर यानी मित्र राष्ट्र, और दूसरी तरफ थी आपकी एक्सिस पावर यानी ध्रुवीय राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में दोस्तों यूनाइटेड किंगडम था, फ्रांस था, यूएसए था। यूएसए 1941 में शामिल हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में भी ये बाद में शामिल हुआ था। पोलैंड था, यूएसएसआर यानी रूस का पूरा एरिया था, चाइना था और ग्रीस था। अगर दोस्तों ध्रुवीय राष्ट्रों की बात करते हैं तो ध्रुवीय राष्ट्रों में दोस्तों जर्मनी था, इटली था और जापान था, और भी छोटे मोटे 2-4-5 देश और थे। दोस्तों चलिए अगर इनके कारणों की बात करते हैं दोस्तों, हाँ, तो इनके कुछ कारणों में कुछ प्रमुख कारण क्या थे? 1919 की वर्साई की संधि। ये हम आपको दोस्तों पहले ही बता चुके हैं कि वर्साई की संधि के तहत हिटलर ने जर्मनी ने अपनी बहुत बड़ी जमीन दुश्मनों के हवाले कर रखी थी। दूसरी चीज़ दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध हो चुका था, दुनिया में आर्थिक मंदी फैली हुई थी, दुनिया प्रथम विश्व युद्ध से अभी उबर ही नहीं पाई थी। हाँ, और चारों तरफ बेरोजगारी, अशिक्षा, हाँ, लूट खसोट यही सब मची हुई थी। और साम्राज्य विस्तार की नीति दोस्तों ऑलरेडी आपको पता ही है कि मुसोलिनी और हिटलर अपनी फैला ही रहे थे उधर एशिया में। जर्मनी और जापान ने का सैन्यवाद, यही चीज़ें आपको दोस्तों बार बार बता रहे हैं। एक कारण ये भी था कि जापान और जर्मनी दोनों ही अपने साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा पाले रखे थे। हिटलर की महत्वाकांक्षा आपको पता ही दोस्तों। शुरुआत कब से होती है दोस्तों? शुरुआत आपकी इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा दोस्तों। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी जब पोलैंड पे आक्रमण कर देता है, यहीं से विश्व युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग इतिहासकार इसको 1937 से ही मानते हैं, जब एशिया में सीनो जापान वार स्टार्ट हुआ था। दोस्तों चलिए देखते हैं। अगर हम एक नक्शे की बात करते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि ये आपका यहाँ जर्मनी पड़ता है। दोस्तों करता क्या है, 1939 में जर्मनी जो है पोलैंड पे आक्रमण कर लेता है और 1939 में ही पोलैंड को ये जीत लेता है। दोस्तों सर्वप्रथम पोलैंड को जीतता है। इसके बाद 1940 में नॉर्वे में आक्रमण करता है। नॉर्वे दोस्तों आपका यहाँ पे है, आप देखिएगा, नक्शा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले पोलैंड को जीतता है, फिर नॉर्वे को अटैक करके जीत लेता है। नॉर्वे के बीच में डेनमार्क है, डेनमार्क को भी जीत लेता है। दोस्तों इसके कुछ दिन बाद लगभग 15 दिन के युद्ध में ये दोस्तों फ्रांस पे भी कब्जा कर लेता है। कोई देश, अभी तक सारे देश दोस्तों एकदम शांत न्यूट्रल बैठे थे।
अभी तक कोई हिटलर को रोकने की कोशिश नहीं कर रही थी। इधर मुसोलिनी भी अपनी, इटली है ये दोस्तों देखिएगा, मुसोलिनी भी इधर अपने साम्राज्य विस्तार की नीति जारी रखे थे। अभी तक दोस्तों यूरोप एकदम शांति से बैठा हुआ था कि अचानक ही जर्मनी क्या करता है, हिटलर क्या करता है, अकारण बिना किसी कारण के दोस्तों ये क्या करता है, रूस पे आक्रमण कर देता है। दोस्तों इसका कोई कारण नहीं था, रूस पे आक्रमण करने के लिए इसके पास कोई कारण नहीं था, ये फालतू में ही रूस पे आक्रमण कर देता है। ठीक, लेकिन वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, रूस में ये हार जाता है। यहीं से दोस्तों इसका पतन स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद क्या करता है दोस्तों, यूके पे आक्रमण करता है। यूके भी क्या करता है, यूके में भी कोई रिजल्ट नहीं निकलता है, यहाँ पे भी बड़ा मतलब कि अपनी सेना वापस बुला लेता है। फिर दोस्तों ये जाके अमेरिका से उलझ जाता है। ये एकदम पगला गया था दोस्तों, हिटलर वो एकदम पगला गया था, यूएस सीधे जाके अमेरिका से लड़ जाता है। हाँ, अमेरिका जब लड़ जाता है तो इसका पतन यहीं से और तेजी से चालू हो जाता है। तो अमेरिका परेशान होकर क्या करता है दोस्तों, लगभग 1944 में अपनी सेना ब्रिटेन, 1944 में यूएसए और ब्रिटेन और इसके और मित्र मतलब राष्ट्रों ने मिलकर अपनी सेना जर्मनी में घुसेड़ दी। जर्मनी में जैसे घुसाते ही जर्मनी क्या कहते हैं धीरे धीरे इधर से युद्ध हारने लगा। उधर रूस भी हरा दिया था, अमेरिका से उलझा हुआ था, ब्रिटेन का कोई रिजल्ट नहीं निकला था। धीरे अंदर जर्मनी की सेना का हिटलर था गिरफ्तार कर लिया जाता है। जर्मनी क्या होता है, अमेरिका मतलब मित्र देशों की सेना से दोस्तों हार जाता है और हिटलर गिरफ्तार हो जाता है। उससे पहले 1943 में ही मुसोलिनी को भी गिरफ्तार कर लिया था, जो कि इटली का एक तानाशाह था। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर खुदकुशी कर लेता है दोस्तों। हालांकि ये विवाद में कि हिटलर खुदकुशी किया था या इसकी मौत का कारण कुछ और है। हिटलर के अंत के साथ ही दोस्तों यूरोप में युद्ध समाप्त हो जाता है। आप देखेंगे दोस्तों, फिर से एक बार देख लीजिए डिटेल में। हाँ, शुरू में क्या करता है हिटलर, चारों तरफ अपने साम्राज्य पूरा यूरोप लगभग ये पूरा कब्जा कर लेता है। आप देखिए जरा, पूरा लगभग ये क्या कर देता है, ये लगभग कब्जा कर लेता है। पोलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, फ्रांस, सभी ने हिटलर को क्या किया था, बारी बारी से विजिट किया था। लेकिन मतलब कि बिना किसी कारण के रूस से भिड़ना और अमेरिका से भिड़ना और ब्रिटेन के साथ बिना किसी युद्ध पे नतीजे पे युद्ध खत्म हो जाना, इसके हार का कारण बनता है। हिटलर अमेरिका सेना द्वारा पकड़े जाने के बाद हिटलर क्या करता है, आत्महत्या कर लेता है 1945 को। इधर दोस्तों लेकिन फिर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यूरोप में तो युद्ध खत्म हो जाता है, लेकिन अब इधर जापान की बात करते हैं तो जापान इधर कुछ चाइना और कुछ रूस के भी क्षेत्रों पर कब्जा कर चुका था। लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद पश्चात भी दोस्तों जापान जो है अभी तक अपने एशिया में युद्ध की रफ्तार ना तो धीमी कर रहा था और ना ही युद्ध खत्म कर रहा था। अमेरिका दोस्तों इसको कई बार बोलता है कि भैया आप युद्ध बंद कर दीजिए, ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, और जापान नहीं मानता है। इससे पहले भी जापान दोस्तों 1941 में ही अमेरिका के पर्ल हार्बर पर क्या कर दिया था दोस्तों, अटैक कर दिया था। और अमेरिका के पर्ल हार्बर पर जापान ने अटैक कर दिया था 1941 में ही, ठीक है, जिसके कारण अमेरिका आया था। ठीक, इसके बाद इधर जापान ने अपना युद्ध जारी रखा था। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका इनको पहले तो धमकी देता है कि भैया आप युद्ध बंद कर दीजिए वरना हम आपको परमाणु हमला कर देंगे, लेकिन ये नहीं मानते हैं। ठीक, तो पहला परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे अमेरिका गिराता है। जापान फिर भी नहीं रुकता है। फिर दूसरा परमाणु बम भी 9 अगस्त 1945 को ही अमेरिका नागासाकी पे गिरा देता है। इसके साथ जापान घुटनों पे आ जाता है और जापान के हारते ही पूरी दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो जाता है। दोस्तों ये तो हुई सेकेंड वर्ल्ड वार की बात। अब दोस्तों अब हम बात करते हैं भारत की इसमें क्या रोल था। तो जरा समझिएगा दोस्तों, चूंकि उस समय भारत पे ब्रिटिश साम्राज्य का आधिपत्य था, तो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध दोनों में भारत के सोल्जरों ने, भारत के जवानों ने ब्रिटिश सेना की तरफ ही से ही भाग लिया था। लेकिन दोस्तों इधर सुभाष चंद्र बोस ने, आप देखिएगा, सुभाष चंद्र बोस और हिटलर की मुलाकात का एक दृश्य है ये। सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, जापान के साथ सुभाष चंद्र बोस, आपको इतिहास दोस्तों पता होगा कि जापान चले गए थे। अंडमान निकोबार भी अगर आप थोड़ी बहुत इतिहास की जानकारी रखते हैं, तब जापान का कब्जा था। सुभाष चंद्र बोस ने ही अंडमान निकोबार को जापान से अपने हाथ में लिया था। इधर सुभाष चंद्र बोस अपनी सेना के साथ वहाँ आज़ाद हिंद फौज के साथ जापान के साथ लगे हुए थे। मतलब कि ये जापान की तरफ से लड़ रहे थे और भारतीय फौज ब्रिटेन की तरफ से लड़ रही थी, एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही थी। उधर होता क्या है दोस्तों, ये दृश्य उस समय का है जब सुभाष चंद्र बोस हिटलर के पास मिलने के लिए जाते हैं। दोस्तों ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है हिटलर से मिलने की, कभी किसी दिन दोस्तों बताएंगे आपको। हिटलर के पास जाते हैं। एक्चुअली होता क्या है, हिटलर अफ्रीका में भारत के लगभग 10,000 सैनिक को गिरफ्तार करके ले आया था।
वहाँ पे जो प्रदेशों को हिटलर ने जीता था, तो वहाँ से हिटलर ने 10,000 भारतीय सोल्जरों को कैद करके रखा था। सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि वो 10,000 सैनिक इनको दे दिया जाए और उनका मतलब उनको आज़ाद हिंद फौज में शामिल कर लिया जाए। इसी उद्देश्य से सुभाष चंद्र बोस और हिटलर की मुलाकात होती है जर्मनी में। हिटलर मान जाता है दोस्तों, और इस शर्त पे कि आप इस सेना का उपयोग हिटलर के खिलाफ नहीं करेंगे। सुभाष चंद्र बोस को हिटलर ने उनके 10,000 सैनिक दे दिए और उसको भी हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस ने अपनी सेना में शामिल कर लिया था दोस्तों। लेकिन कुछ आपको भी पता है, लगभग 1945 में ही सुभाष चंद्र बोस की भी मृत्यु हो जाती है। और इनकी भी कहानी दोस्तों, हमारे एक देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की कहानी दोस्तों यहीं पे ख़त्म हो जाती है। आपको दोस्तों ये भी जानकारी होगी कि सुभाष चंद्र बोस की भी मृत्यु विवादास्पद रही है। कुछ लोग कहते हैं उस हवाई हादसे में ख़त्म हो गए थे, कुछ लोग कहते हैं नहीं बच गए थे सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों ये एक विवाद था, इस सच से पर्दा कभी उठ नहीं पाया, और उम्मीद करते हैं भविष्य में हमको सही जानकारी गवर्नमेंट द्वारा प्रदान की जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।